राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का राजा का संवाद। दूसरे भाग में हमने देखा कि गुरु महाराज ने बताया राजा को कि हे राजा, मेरे पास में क्षमा की कफनी है, ज्ञान की गोदड़ी है, दया का चोला है और मैंने कुबूत कामनी को छोड़ा है। ऐसा जो भेष कोई धारण करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। अब राजा चंदूलाल जो था यह कृष्ण भक्त था, वेदों का पठन करता था, बैकुंठ पर नज़र थी और गुरु महाराज ने उसको परम मोक्ष की बात बता दी। तो जैसे ही परम मोक्ष की बात बताई, जैसे अमर लोक की बात बताई, तो राजा ने पूछ लिया कि तुम भाखी घट भेद की, आनहि वेद के माय, परगट लक्षण मोय कहो, अमर लोक की मजाय। बार बार विनती करूं, सांभळ जो गुरुदेव, परम धाम की मजावसी, जके बताओ भेव। हे महाराज जी, हे संता जी, मैं बार बार विनती करता हूं, वह जो परम धाम जाने की जो विधि है, उसका जो भेद है, वह तुम मुझे बताओ। फिर गुरु महाराज राजा से पूछते हैं, राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे, होण काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बतावे मोई राजा है ऐसा जन कोई। अरे राजा, मुझे कोई ऐसा जन, मुझे कोई ऐसा संत जो है वह तो मुझे बता दे कि जो होण काल ईश्वर, यह जो होण काल है, होण काल ईश्वर, होण काल ईश्वर से आगे का ज्ञान जो मुझे बताएगा, ऐसा कोई संत है? हे राजा, ये जो होणकाल ईश्वर, अभी ये होणकाल ईश्वर क्या है? जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आदि अनादि से दो पद है। एक जो है यह एक परमात्मा का पद है, परमात्मा का पद है, यह परमात्मा का पद है, और दूसरा जो पद है यह आत्मा का पद है, आत्मा का पद, आत्मा का पद। परमात्मा का जो पद है वो बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है, जिसका कोई वार पार नहीं, इतना बड़ा वो पद है। और आत्मा का जो पद है वह यह, जिसको हम बता सकते हैं कि वह कैसा है और कितना है। जगत के लोग जिसको परमात्मा समझ रहे हैं वो है आत्मा, और इसको कहते हैं होणकाल ईश्वर। ईश्वर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पर तीन लोक, यानी यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक, यह पाताल लोक, तीन लोक
7 स्वर्ग के भवन, 7 पाताल के भवन, 3 लोक 14 भवन। यह साकारी सृष्टि। वैसे ही ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक। यह जो साकारी सृष्टि है, इसको जब यह बनाता है, जब बनाता है तब वह ईश्वर है, तब वह ईश्वर है। और इसको जब अपने अंदर समा लेता है, जब समा लेता है, महाप्रलय जब करता है, तब होता है वो काल। तो गुरु महाराज राजा से पूछ रहे हैं कि राजा, है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बतावे मोई। यह जो होण काल ईश्वर है, इससे आगे का कोई मुझे ज्ञान बता सकता है? क्योंकि इस जगत में मैंने जो जो देखा, जिनको जिनको देखा, वो क्या कर रहे हैं? जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तीके काल मुख माही राजा। जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तीके काल मुख माही। वाकी संगत परम मोख नहीं, वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसा किस विध जाई राजा, है ऐसा जन कोई। कितना सुंदर तरीके से समझा रहे गुरु महाराज कि अरे राजा, यह जो होण काल है, जो बनाता है और मिटाता है, यह जो होण काल है, इसको जो ईश्वर कहते हैं जगत के लोग, यह जो करतार है, इसमें यह जो मृत्युलोक है, इसमें जो तू बैठा है यहां पर तुझे ज्ञान देने वाले अनेक लोग हैं। तूने कई प्रकार का ज्ञान धारण किया है, यहां पर ज्ञान देने वाले भी अनेक प्रकार के लोग हैं। तो यहां पर अगर कोई तुझे त्याग की बात बताता है, जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तीके काल मुख माही। अगर यहां पर कोई त्याग का ज्ञान बताता है कि नहीं यार, ये तो सब माया है, इसको त्यागना चाहिए, तो वह जो ज्ञान है वह इस काल के मुख में ही है, काल के मुख में ही है, इस होण काल के मुख में ही है। वाक्य संगत परम मोक्ष नहीं, परमात्मा की जो संगत है वह परम मोक्ष है, परम मोक्ष। अगर कोई यहां पर इस 3 लोक 14 भवन में अगर आपको कोई त्यागन करने का ज्ञान बताता है, इसका एक संदर्भ गुरु महाराज ने एक जगह और दिया है। संतों में है सासत गुरु चाहू, हो संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। आवागमन मीटे दुख भारी, आवागमन मीटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊ, हो संतों में ऐसा सतगुरु चाहू। इस पद में गुरु महाराज कहते हैं कि त्यागन किया रहे सिर बदलो और जन्म दूसरो लूटे। अगर यहां पर मैं इस घर का त्याग करता हूं, घर बार का त्याग करता हूं, पत्नी का त्याग करता हूं, बच्चों का त्याग करता हूं, माता पिता का त्याग करता हूं, अरे इनके बदले मेरे ऊपर रह जाएंगे, उसका क्या? और बदले जब रह जाएंगे तो जन्म और दूसरे जन्म में मुझे आना पड़ेगा। मतलब जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तीके काल मुख माही। इस त्याग, अगर यहां पर कोई त्याग भी करता है तो उसका फल उसको कहां मिलेगा?
उसको उसका फल इस होणकाल पार ब्रह्म के अंदर ही मिलेगा। परमात्मा के देश में वह नहीं जाएगा, उसका परम मोक्ष नहीं होगा, उसको काल के देश में रहना पड़ेगा। गुरु महाराज ने तो उस त्याग के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताया है कि इस जगत में अगर सबसे बड़ा त्यागी कोई है, बता सकते हो कौन है? जगत में अगर सबसे बड़ा त्यागी कोई है तो वो है कुत्ता। अरे वो अपने शरीर के ऊपर लंगोट भी नहीं रखता। आप उसको रोटी डालो, अगर उसका पेट भरा हुआ है उसको सूंघ लेगा और निकल जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो शाम के लिए काम में आएगी, ऐसा नहीं करता। अगर त्याग करने से मोक्ष अगर होता तो पहले कुत्ते का हो जाता। गुरु महाराज कड़े शब्दों में प्रहार करते हैं ज्ञानी ध्यानियों के ऊपर। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, जे कोई ज्ञान त्याग ले करता, जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसा किस विध जाई राजा, है ऐसा जन कोई। फिर गुरु महाराज आगे और पूछते हैं राजा से कि हे राजा, जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करंता भाई, ये सब ज्ञान काल का मुख में, ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो ओ आई राजा, है ऐसा जन कोई। अरे राजा, यहाँ पर यह जो तू संत मुझे बता रहा है, इन संतों में से तू मुझे बिल्कुल चुन के बता। अगर यहाँ पर कोई ज्ञान को, यहां पर कोई कर्ता को अगर बड़ा बता रहा है, जे कोई ज्ञान बतावे करता कि यह जो कर्ता है, यह कौन है? यह कर्ता, यह होणकाल पार ब्रह्म जो है, होणकाल पार ब्रह्म ये कर्ता है। कर्ता को 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक बनाने का विज्ञान देने वाला परमात्मा है। कर्ता जो है वह परमात्मा नहीं है, कर्ता जो है वह गृहस्थी है। और सच्चा वैरागी ये है। लोग इस कर्ता को वैरागी समझ रहे हैं। जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। अरे सच्चा अगर योगी आपको ढूंढना है तो ये सच्चा योगी है, सत्स्वरूप, वह परात्परी परमात्मा, वो सच्चा वैरागी है। लोग कर्ता जो गृहस्थी है उसको वैरागी बताते हैं लोग। जोगियान ढूंढत जुग भया, जोगी किणी न पाया। जा देखूं जा राजवी, सबके संग माया। अरे यहाँ पर सभी के साथ माया है। यह जो होणकाल जो ईश्वर है, होणकाल ईश्वर, इसके साथ में यह इच्छा माया है। यह जो होणकाल ईश्वर जो है, इसके साथ में इच्छा माया है, इसके साथ में उसका भोग हुआ और यहाँ पर यह सृष्टि बनी। फिर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म ये बने, फिर उनका संयोग हुआ, फिर आगे बातें चली। इन बात को हमको ध्यान में रखना है।
गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंता भाई, ये सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो वो आई, राजा है ऐसा जन कोई। अरे राजा, अगर कोई कर्ता को बताता है कि जिसने बनाया, यह जो हुणकाल पालगुम है जिसने बनाया, ये अगर परमात्मा है तो ये तो काल के ही मुख में है। गुरु महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूं, यारी मुगत न हो। सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूं, ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, दर्शन भूला उपासना, सब मिल पूजे आन। सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूं। अरे संतो भाई सुनो, मैं आपको ज्ञान बताता हूँ। यारी मुगत न होए, इनकी मुक्ति नहीं होगी, इनका परम मोक्ष नहीं होगा, इनको परम पद नहीं मिलेगा, इनका आवागमन नहीं मिटेगा। अगर कोई कर्ता को, पैदा करने वाले को ही अगर कोई कहता है कि बस वही सर्वसर्वा है, अरे वह तो गृहस्थी हो गया, वो बैरागी हुआ कहाँ। गुरु महाराज और समझाते हैं, क्या समझाते गुरु महाराज, क्रिया कला जप तप साजन, कूची मुद्रा गावे राजा, क्रिया कला जप तप साधन, कूची मुद्रा गावे, पहलो छेह काल का मुख में परम मोख नहीं, जावे राजा है ऐसा जन कोई। अरे राजा, इस सृष्टि में मुझे तुमको ऐसा कोई संत बता दे कि जो इस होड़काल से आगे का ज्ञान मुझे बताएगा। हाँ, यहाँ पर तुझे संत मिलेंगे, कोई क्रिया करने वाले मिलेंगे, यहाँ पर क्रिया करने वाले मिलेंगे, यहाँ पर कला करने वाले मिलेंगे, कला करने वाले मिलेंगे, जप करने वाले मिलेंगे, तप करने वाले मिलेंगे, ऊंची मुद्रा साधना करने वाले मिलेंगे तुझे। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, अरे ये सारे के सारे जो है, इनका फल कहाँ मिलेगा? इनका फल तुझे हुणकाल में ही मिलेगा, इनका आवागमन नहीं मिटेगा। इनकी संगत परम मोक्ष नहीं, हंसा किस विधि जाई। इनके संग में जाने से परम मोक्ष मिलेगा क्या? गुरु महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जोगी भूला जोग में, ओ मंतर साज, जोगी भूला जोग में, ओम मंतर साज, दाता भूला दान में, सरगुण गायर गाज, सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूं। किस प्रकार से गुरु महाराज नहीं समझा रहे जीवों को।
भांति भांति से एक एक उदाहरण देके गुरु महाराज समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, ये जो ज्ञानी हैं, अरे ये ज्ञानी जो है ये ज्ञान में भूले हुए हैं। हाँ, ये दर्शन जो है, 6 दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ी, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, ये उपासना में भूले हैं। हाँ, ये सब मिलकर उस परमात्मा को छोड़कर आन को पूज रहे हैं, इस कर्ता को पूज रहे हैं, तो ये कैसे मोक्ष में जाएंगे? यहाँ पर ऐसा कोई संत बताओ मुझे कि जो हुणकाल ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बताएगा। अब गुरु महाराज और बताते हैं, यहाँ के जो जोगी है, जो योग की साधना करते हैं, वो योग में भूले हुए हैं। योग अनेक प्रकार के योग है। अगर आप योग अगर खोजोगे तो कई प्रकार के योग आपको मिलेंगे। कोई कहेगा कि इस योग से सच्चा परमात्मा मिलता है, कोई कहेगा इस योग से मिलता है। ये योग जो है, इनकी पहुंच कहाँ तक है? इनकी पहुंच जो है, योगों की पहुंच जो है, यह श्वास तक है, श्वास तक, श्वास। और श्वास क्या है? यह है ओम और सोहम, यह है श्वास। और ओम क्या है? तो ये माया का मूल है। जब ये माया की साधना कर रहे हैं तो परम मोक्ष में पहुंचेंगे कैसे राजा? मुझे कोई ऐसे संत बता दे। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि सोम मंत्र गाज। अरे यह जो सोहम चल रहा है, ये तो सभी के घट में चल रहा है। उसको तुम जान कर लो या अनजाने में लो, सभी प्राणी मात्र में सोहम चल रहा है। सोहम क्या है? तो सोहम श्वास है। दाता भूला दान में, वो तो बस अपनी कीर्ति के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पर कोई दान भी देता है तो अपना नाम करने की इच्छा करता है कि मैंने दान दिया करके। वो कीर्ति दान क्या काम का? अरे दान तो ऐसा चाहिए कि ये हाथ से दिया हुआ दान, ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, उसको कहते हैं दान। यहाँ पर तो बड़ा बड़ा ढोल नगारे पिटवाए जाते हैं, फलाने फलाने की यहाँ से इधर से इतना इतना रुपया, उसको दान कहते हैं क्या? वो कीर्तिदान है। कीर्तिदान का फल आपको इसी में मिलेगा। गुरु महाराज भांति भांति समझाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि घनी बात थोड़े में केहूँ, सुन ली जो नर नारी। घनी बात थोड़े में केहूँ, सुन ली जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, ब्रह्म काल माया सब चारो। देखो ज्ञान विचारी राजा, है ऐसा जन कोई। अरे राजा, ऐसा कोई संत है क्या कि जो मुझे इस होड़ काल से आगे का ज्ञान बताएगा? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं थोड़े में बताता हूं, उसको सभी स्त्री पुरुष सुन लो। यह ब्रह्म जो है और यह काल जो है, यह ब्रह्म तो काल है और ये माया जो है ये उसका चारा है। तुम ज्ञान में विचार करके देख लो। ये माया जो है ये दृष्टि में आती है, ये आंखों से दिखाई देती है, ये जन्म मरण में आती है। आंखों से दिखाई देने वाली, जन्म मरण में आने वाली, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, ये सब माया है। जैसे मृगजल, पानी, वो मृग को वो पानी तो दिखता है लेकिन वास्तविक को है नहीं, वो वस्तु है नहीं। ना तो वो पहले थी, ना तो वो बाद में रहेगी, ना तो भविष्य में रहेगी। ये सब माया है। ये सारी माया जो है इस ब्रह्म का चारा है। यह माया को यह ब्रह्म ही उत्पन्न करता है और स्वयं इसे खाकर इसको नष्ट करता है। जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है? किसान अपनी खेती जो है, किसान क्या करता है? जैसे देखो अभी ये होन का ईश्वर, यहाँ पर उदाहरण आपको बताता हूँ। ये किसान है, ये कर्सन है, किसान है,
और इसकी ये खेती है, इसकी ये खेती है। ये किसान खेती में निदाई करेगा, गुड़ाई करेगा, हल चलाएगा, ये करेगा, सब कुछ करेगा। इसमें बीज डालेगा इसमें, इसका रात दिन जाप्ता करेगा। यहाँ पर जो इसका ये फसल आती है, इसका रात दिन इसको जाप्ता करेगा, जाप्ता। इसके ऊपर चिड़िया को बैठने नहीं देगा, चिड़िया को उड़ा देगा, कोई जानवर इसमें घुसने नहीं देगा। इतना इसका जाप्ता करता है ये किसान। और अंत में क्या करता है पता है? ये जो फसल आती है इसको काट कर खा लेता है। ऐसे ही यह होडकाल पार ब्रह्म जो है, ये जो होडकाल पार ब्रह्म है, ये क्या है? ये ब्रह्म, ये माया है। ये माया जो है ये ब्रह्म का चारा है। यहां पर 3 लोक 14 भवन की उत्पत्ति करता है। यहाँ पर यह स्वर्गलोक, यह मृत्यु लोक, यह पाताल लोक, ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति लोक। इनकी यह होडकाल जो है यह उत्पत्ति करता है और महाप्रलय में इन सबको मिटा डालता है। ऐसा ये किसान के जैसा है। बात बहुत बड़ी है लेकिन थोड़े में कहते हैं गुरु महाराज, घनी बात थोड़े में केहूं, सुन ली जो नर नारी। अगर आपके ध्यान में आता है तो बिल्कुल दिमाग की बत्ती आपकी लग जाएगी कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर बात बहुत गहरी है लेकिन थोड़े में गुरु महाराज समझा दिया किसान का उदाहरण देकर। ब्रह्म काल माया सब चारो, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी राजा, है ऐसा जन कोई। कह सुख राम काल सुबारे, जे जन सतपद पावे राजा। कह सुख राम काल सु, ये पूरा काल है, ये होन काल है, ये होन काल है। कह सुख राम काल सुबारे, जे जन सतपद पावे। हद को छाड़ तजे बेहद को, हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे राजा, है ऐसा जन कोई। के सुखराम काल सुबारे, जे जन सतपद चावे। पहले तो गुरु महाराज ने माया क्या और ब्रह्म क्या है समझा दिया। यह जो ब्रह्म है यह होडकाल पार ब्रह्म है और यहाँ पर ये जो है 3 लोक 14 उसकी माया है, उसकी उत्पत्ति करता है किसान के जैसा और इसी को खा लेता है। माया जो है दिखाई देती है लेकिन है नहीं। जैसे मृगजल होता है, वो हिरण को मृगजल दिखाई देता है, जैसे जैसे दौड़ता है वैसे वैसे वह जल उसको आगे दिखाई देता है, वास्तव में वो जल है नहीं। ऐसे ही ये माया जो है ये दिखाई देती है लेकिन है नहीं, ये मिटती है। ये माया जो है ब्रह्म का चारा है। के सुखराम काल सुबारे, अरे ये स्वयं काल है, यह स्वयं काल है, ये जो करता है यही काल है। ये बात जब दिमाग में बैठेगी राजा तब समझेगा कि परम पद क्या है, वह परमात्मा क्या है, वह ईश्वर क्या है, वह सत्स्वरूप क्या है। इन ज्ञानी ध्यानियों ने कर्ता को ईश्वर ठहरा दिया है कि कर्ता कर्ता वही है, वही सब कुछ करता है। अरे कर्ता जो है गृहस्थी वो बैरागी है नहीं। तो गुरु महाराज समझाते कि के सुखराम काल सुबारे, जे जन सत्य पद पावे। ये सत्य पद है, ये असत्य पद है। ये सुखों का सागर है और ये दुखों का भंडार है। यहाँ पर महापरम सुख है, यहाँ महापरम दुख है। यहाँ पर आवागमन नहीं है, यहाँ पर जन्म मरण है।
यहाँ की जितनी भक्तियाँ हैं काल के मुख में की, सब आपको जन्म मरण के चक्र में रखेगी। और वो एक परमात्मा की भक्ति जो है वो आपको उस सत्य पद में ले जाएगी, उस होड़ काल के परे ले जाएगी, उस सत्स्वरूप में ले जाएगी, उस अमर लोक में ले जाएगी। तो राजा ने वही पूछ लिया, तम भाखी घट भेद की आनहि वेद के माय, परगट लक्षण मोय कहो परम मोख की मजाए। हे महाराज जी, मैंने तो वेद सारे पढ़ लिए हैं, वेदों में ये जानकारी है नहीं। बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव, परम धाम किम जाओसी जके बताओ भेव। फिर गुरु महाराज ने ऐसा पूछा कि ऐसा कोई संत है तेरी नजर में जो होणकाल ईश्वर के आगे का ज्ञान बताएगा? फिर गुरु महाराज ने अंतिम में कहा कि सुख राम काल सुबारे, जे जन सतपद पावे, हद कुछाड़। हद का मतलब यह 3 लोक 14 भवन, यह जो है यहां से यहां तक 3 लोक 14 भवन। हद कुछाड़ तजे बे हद कु, यहां से यहां तक यह 3 ब्रह्म के 13 लोक। इस बेहद को भी छोड़ना है। हद को छाड़ तजे बेहद को, लोग हद को छोड़ते हैं और बेहद में जाके बैठ जाते हैं, उस ब्रह्म को मान लेते हैं, उस ब्रह्म को जान लेते हैं, उस ब्रह्म पद में जाके बैठ जाते हैं। अरे वो ब्रह्म ही तो काल है। जो इस माया को भी छोड़ेगा, जो इस ब्रह्म को भी छोड़ेगा, बैरागी कौन कहलाता है इस जगत में? जो अपना घर बार छोड़ देता है, माता पिता को छोड़ता है, वो बैरागी कहलाता है। इसी प्रकार से यहां पर जो हंस यहां पर इस माया को छोड़ेगा और इस ब्रह्म को छोड़ेगा, माया रूपी माता और ब्रह्म रूपी पिता, इनको छोड़ेगा, तब वो बैरागी बनेगा। हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उल्लंघ हंस जावे। इस ब्रह्म को उल्लंघ कर हंस जाएगा, तब तक वो नहीं जाएगा। तो ये जो ज्ञान है राजा को गुरु महाराज ने दिया। यह हमारा तीसरा भाग है। बाकी और संवाद जो है वह हम अगले भाग में उसको लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सभी संतों।